નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, જીવનદીપ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ નિબંધ જોયા હતા, પછી પત્રલેખન જોયું હતું. હવે આજે આપણે થોડાક શબ્દાર્થની વાત કરીએ અને અને થોડું વ્યાકરણ જોઈ લઈએ. એના પછી થોડા બીજા નાના એવા મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નોની આપણે વાતચીત કરીશું કે જે તમારે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર ઘણું બધું ઉપયોગી રહેશે. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શબ્દાર્થથી ચાલુ કરીએ. શબ્દાર્થ એ રોકડા માર્ક હોય છે. શબ્દાર્થ એ આપણે આજે બીજા પાઠના જોઈએ છીએ. આપણે શબ્દ અને શબ્દનો અર્થ એની સામે આપણે લખીશું. તો શબ્દાર્થ જોઈએ. સૌપ્રથમ છે એનું નામ છે પુનરાગમન. પુનરાગમન એટલે વાપસ આના. એના પછી બીજું છે પ્રતિકૂળ. પ્રતિકૂળ એટલે તેનાથી વિરુદ્ધમાં. એના પછી છે સબ્જ બાક. સબ્જ બાક મને કે જૂઠે સપને. વિદ્વેષ. વિદ્વેષ માને કે વિરોધ. વેર બીજો એનો અર્થ જોવા જઈએ તો એના પછી આવે છે સંતાપ. સંતાપ એટલે માનસિક કષ્ટ ને બીજું એનો અર્થ થાય છે દુઃખ. એના પછી આવે છે આર્તનાદ. આર્તનાદ એટલે દુઃખ ભરી ચીખ. એના પછી આવે છે રક્ષાકાર. રક્ષાકાર એટલે એને કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે સુરક્ષિત સ્થાન હોય એને કહેવાય રક્ષાકાર. એના પછી આવે છે લોલુપતા. લોલુપતા એટલે લોભ સ્વાર્થ અનુકૂળતા. લોલુપતા એટલે લોભ સ્વાર્થ અનુકૂળતા મને કે સ્વાર્થ અનુકૂળ હોના. એના પછી આવે છે આરોપણ. આરોપણ એટલે સ્થાપિત કરનાર. સ્થાપિત કરનાર. વિસ્મયપૂર્ણ મને કે આશ્ચર્ય ભરે. રસસ્વાદ. રસસ્વાદ એટલે કે આનંદ. રસસ્વાદ એટલે આનંદ. એના પછી આવે છે અપશકુન. અપશકુન માને કે બુરા શકુન. એના પછી આવે છે ઉકળું. उकड़ू माने घुटने मोड़कर तलवों के बल बैठने की मुद्रा, उसे हम उकड़ू कहते हैं. उसके बाद आता है कुटना. कुटना विद्यार्थी मित्रों, कुटना एक आपके लिए एक नया शब्द है. कुटना माने कि मन ही मन दुख करना. उसके बाद आता है पश्चाताप. माने कि किसी भी आदमी को किसी भी तरह के काम करने के बाद जो पश्चाताप होता है, जो दुख होता है, उसे हम पछतावा कहते हैं. उसके बाद है तिल मिलाना माने कि विकल्प होना. तिल मिलाना माने कि विकल्प होना. उसके बाद आता है निर्लजता. निर्लजता माने कि बेशर्मी. जो बेशर्म इंसान होता है उसे हम निर्लज कहते हैं. उसके बाद आता है दीनता माने के कष्टपूर्ण दशा. दूसरा अर्थ उसका है बुरी हालत. करुणा. करुणा माने के दया. उसके बाद आता है विद्यार्थी मित्रों अधीर. अधीर माने के बेचैन. बेचैन व्याकुल. उसके बाद आता है ग्लानि. ग्लानि माने के मन में होने वाला खेद, उसे हम ग्लानि कहेंगे. कि जो मन में हमें किसी बात का दुख होता है उसे हम ग्लानि कहते हैं. क्षुधा. क्षुधा माने के भूख. खुरचन माने के बची कुची चीज, खुर्च कर निकाली गई वस्तु. अभिप्राय. अभिप्राय माने के मतलब. अभिप्राय मतलब
कहा जाता है। उसके बाद आता है तृष्णा। तृष्णा माने कि प्यास, उसे दूसरा अर्थ उसका लोप भी किया जाता है। उसके बाद आता है स्वादेंद्रिय। स्वादेंद्रिय माने कि स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रिय। उसके बाद है सत्यानाश। सत्यानाश माने के संपूर्ण विनाश। संपूर्ण विनाश को सत्यानाश का अर्थ है संपूर्ण विनाश। उसके बाद है स्वार्थपरता माने कि खुद गर्जी। स्वार्थपरता माने खुद गर्जी। कंठावृत माने कि गला भराना। सदिच्छाएं माने कि आशीर्वाद। सदिच्छाएं माने कि आशीर्वाद। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के साथ साथ हम एक और टॉपिक जो बूढ़ी काकी में से हम लिया है, बूढ़ी काकी में से, उसमें से कुछ मुहावरे और अर्थ और उसमें वाक्य प्रयोग, ये आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये पठन करना है। तो मुहावरे और अर्थ और वाक्य प्रयोग हम देखते हैं। सबसे पहले है मुहावरा, सब्जबाज दिखाना माने के बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य उसका देखेंगे, लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्जबाज दिखाते हैं। माने के उसका अर्थ हमने देखा, बड़े बड़े झूठे वादे करना। दूसरा है आपसे बाहर होना माने कि अत्यंत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना माने कि अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य देखेंगे, पुत्र की स्कूल में अनुपस्थित ये देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उसके बाद है उबल पड़ना। उबल पड़ना माने कि क्रोधित होना। नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े, जिसका अर्थ है क्रोधित होना। उसके बाद छाती पर सवार होना। छाती पर सवार होना माने कि सामने अड़े रहना। वाक्य देखेंगे, उसका झगड़ा लो बेटा, घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। उसके बाद नाक कटवाना। नाक कटवाना माने कि इज्जत खोना। अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। उसके बाद है बेशीर पैर की बात माने कि असंबंध बात। महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। हृदय सन्न रहना जाना। हृदय सन्न रह जाना माने कि घोर आश्चर्य में डूब जाना। बूढ़ी काकी को जूठी पतलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसके बाद मुंह बाहें फिरना माने कि बेकार की हालत में घूमना। स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, वह सिर्फ मुंह बाएं फिरता है। उसके बाद है कलेजे में हुंकसी उठना माने के मन में दुख होना। पड़ोसी की पुत्री की करा सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुंकसी उठी। उसके बाद है रोटियों के लाले पड़ना। रोटियों के लाले पड़ना
माने के रोटियों के लिए बहुत तरसना। अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। उसके बाद है आग हो जाना, माने कि अत्यंत क्रोधित होना। आग हो जाना माने कि अत्यंत क्रोधित होना। मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। जवाब दे चुकना माने के निष्क्रिय होना। निष्क्रिय होना माने के छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। जवाब दे चुकना उसका अर्थ होता है निष्क्रिय होना और दूसरा अर्थ होता है उसका छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। उसके बाद आता है कलेजा पसीना माने की दया आना। बूढ़ी काकी को जूठी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। उसका अर्थ है कलेजा पसीजना माने के दया आना। बूढ़ी काकी को जूठी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे शब्दार्थ और ये थे शब्दार्थ के बाद मुहावरे, अर्थ और उसमें वाक्य प्रयोग। ये दो टॉपिक हमने देखे। अब उससे आगे हम जाते हैं और जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वो भी आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना और देखने के बाद उसका आप पठन करना और अपनी नोटबुक में लिखना कि लिखने से आपको वो प्रश्न और उसके जवाब, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग, शब्दार्थ वो अच्छी तरह से आपको अपने माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे और आप परीक्षा के अंदर लिख सकोगे। तो अब विद्यार्थी मित्रों, हम आगे प्रश्न और उसके जवाब देखने आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी कब रोती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय कोई चेष्टा शेष न थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। तो ये प्रश्न का जवाब है कि बूढ़ी काकी कब रोती थी। अब उसके बाद दूसरे प्रश्न पे हम आगे बढ़ेंगे। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे। तो लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी। तो विद्यार्थी मित्रों, बड़े ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बूढ़ी काकी को पुड़ियों और मसालों की सुगंध बेचने कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। तो ये था आंसर। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी। तो आप ये जवाब लिखिएगा। उसके बाद है थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा। बूढ़ी काकी को जूठे पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर
बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। तो ये जवाब था। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा था। अब उसके बाद आखिरी प्रश्न है कि बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी। तो बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बात दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई और इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली थी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे प्रश्न और उनके जवाब। उससे पहले हमने देखे मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग और शब्दार्थ। तो ये सब आपको लिखना है और लिखने के बाद पठन करना है। पठन करने से आपको ये सब मुखपाठ हो जाएगा और आप मुखपाठ होने से आप अच्छी तरह से आप अपनी एग्ज़ाम के अंदर आप लिख सकोगे और उससे आपको अच्छी तरह से मार्क आपके एग्ज़ाम के पेपर में आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो अपना लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे लेक्चर में हम मिलेंगे। दूसरे पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्न जवाब आदि की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।